वीरू, टॉप कैश कॉल्स का समय हुआ और हमारे साथ गाबा सर, आशीष बहेती जी और राजेश सातपुते जी हैं कैश कॉल्स के लिए। गाबा सर, बताइए आपका कैश कॉल। मेरे स्टॉक में ऑटो में रहेगा, नाम तो है आस्क ऑटो लिमिटेड। क्या करता है मुझे पता नहीं। 537 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 525 का स्टॉप लगा करीब 11 रुपए का। मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट होगा 550, फिर 560 पॉसिबल है। आस्क ऑटो लिमिटेड। ओके, आस्क ऑटोमोटिव गाबा की कैश कॉल के लिए पिक। राजेश सातपुते जी, आप क्या पिक करेंगे? चलिए, देखिए मेरी नजर है ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड पे। 544 करंट प्राइस है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, मुझे लगता है ये 570 तक जाएगा। 540 के ऊपर का बाय बनेगा और 530 का स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। ओके, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर आपका बाय कॉल 544 पे। अब बात करते हैं आशीष बहेती जी से। आशीष जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, वीरेंद्र जी, मिंडा कॉर्प पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 दिनों का लो एग्जैक्टली सेम है। 533 का जोन जो है, तो 530 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। ऊपर में हमें लग रहा है इसमें 560 और 580 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय टॉप कैश कॉल्स पूरी हुई। देखिए, निफ्टी एक बार ज़रा लेकर आइए निफ्टी का इंट्राडे, और मैं आपको बताता हूँ उसकी सिग्निफिकेंस, क्योंकि अब तक का लो है 25,166, अब तक का हाई है 25,280। कल का हाई था 25,331। आज का हाई, सॉरी, 25,250 है। 25,331 तो टेक्निकली लोअर हाई बनाया। अब देखते हैं लोअर लो लगेगा या नहीं। 25,151 था कल का लो। कई बार मार्केट प्रीवियस डे लो तोड़कर उसके बाद रिवर्सल देता है, अगर रिवर्सल आता भी है तो लेट्स वेट एंड वॉच। मीनवाइल एक बार इंटरग्लोब एविएशन देखते हैं ज़रा। इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर इंट्राडे में। चलिए, कुछ मैं आई थिंक गलत चार्ट पढ़ लिया। कमिंस का चार्ट देखते हैं। कुछ स्टॉक्स देख रहा हूँ जो डे हाई पर आ रहे हैं इस समय, उसमें एक दो स्टॉक्स जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। हाँ, कमिंस यहाँ पर अच्छे मूव हैं। और सुबह बजाज फाइनेंस हमारे पैनल ने पिक किया था, सौमिल ने पिक किया था बजाज फाइनेंस। सौमिल चले गए हैं ऑब्वियसली अब, लेकिन ये ट्रेड अच्छी बैठी है यहाँ पर। और इसके अलावा क्या अच्छा कर रहा है सोना कॉमस्टार। गाबा सर, सोना कॉमस्टार देखिए एक बार ज़रा। काफ़ी वीक स्टॉक रहा है इस सेक्टर में, लेकिन आज जिस तरीके के मूव्स हैं, लग रहा है कुछ दमखम दिखा रहा है। यस, लगता है रिवर्सल, क्योंकि कल सेल नजर आता, आज बाय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है उसके साथ टर्न हो रहा है। अब सोना कॉम्स ट्रेड कर रहा है 433 के आसपास। लेना चाहिए और लेने लायक भी है। स्टॉप लगाना चलेगा 425, करीब 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस है। मुझे टारगेट लगता है 445 से 450, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। जगह अच्छी है खरीदने की, एग्रेसिव कॉल है, लेकिन यस इट्स अप सोना कॉम्स। ओके, सोना कॉम्स अच्छा लग रहा है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में शानदार बाइंग हम लगातार डिस्कस भी करें। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मेटल स्पेस की भी चर्चा हो रही थी, स्पेशली स्टील स्टॉक्स हम देख रहे थे कल भी मोमेंटम में, और आज भी देखिए मेटल हालांकि थोड़ा फ्लैट है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें, JSPL, जिंदल स्टील जैसे काउंटर्स में अच्छा मूव आता हुआ। और सुबह ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई थी, एक बार वो मैं रख देती हूँ आपके सामने। अगर आप देखें जो कॉल आई थी JSW स्टील पर 1300 तक के टारगेट देख रहे हैं ब्रोकरेजेस, और JSPL पर करीब करीब 1150 के टारगेट आते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष बहेती जी, JSPL या JSW स्टील, कौन सा काउंटर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है चार्ट्स पर? कहाँ पर अगर बेट लगानी हो तो लगेगी? जी, श्रेय, JSW स्टील हमें लग रहा है कि ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के पास में ही ट्रेड कर रहा है और एक काफ़ी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक में बरकरार रही है। तो यहाँ पे इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1100 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1150 तक का जोन देखने मिल सकता है।